तो हर देश में जब कुछ बदलता है तो वहाँ के आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, उनका एक बहुत अहम रोल होता है। वैसे ही एक अहम रोल जो बांग्लादेश में बदला है वो ड्रिक गैलरी का है। और ड्रिक गैलरी की जब बात करते हैं तो हम डॉक्टर शहीद आलम की बात करते हैं। आलम साहब जर्नलिस्ट भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। और इनको 2018 में शेख हसीना ने गिरफ्तार किया था। इन्होंने अल जजीरा में एक इंटरव्यू दिया था उनका क्रिटिकल होकर के, तो उन्हें 107 दिन जेल में रखा गया था। अब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सा पोस्टर है जिसमें लिखा है कार्टून विद्रोह, और यहाँ पर शेख हसीना को हिटलर की तरह दिखाया गया है, नाजी की तरह दिखाया गया है, और ये आलोचना है, पीछे से आलोचना को छुपा करके दिखाया गया है। तो ये तस्वीरें हैं जिन्होंने बदली है तस्वीर बांग्लादेश की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब नया बांग्लादेश बन गया है। ये बताइए कि हमने देखा है, चाहे वो तहरीर स्क्वायर का प्रोटेस्ट हो, जामिया में हमारे इंडिया में जामिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ, तब तस्वीर, कैरिकेचर्स, कार्टून, फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो बांग्लादेश के इस मूवमेंट में कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट लोगों का कितना एक बहुत बड़ा रोल रहा है? It's an incredible role that the artists have played, but what we must also remember is we see it now here on these walls. But this protest has continued at great risk to themselves. They've been graffiti on the walls which have been removed. We have had exhibitions, cartoon exhibitions and others. We've done the Bangladesh Press Photo Contest, and along these walls have been images that the government has constantly denied. वो तो बोल रहा है ये तो नहीं हो रहा, मगर हम तो दिखा रहा ये हो रहा। ये कार्टून है, मगर फोटोग्राफी जब दिखाया वो तो एविडेंस था। These are the things that have actually happened to my people throughout, which the government has tried to deny. And that has been hugely uplifting for the people because they have gained strength from it. ड्रिक गैलरी एक बहुत बड़ा रोल, आपने जब बात हो रही थी तो यहाँ पर कितने लोग आए इस मूवमेंट के दौरान, जो ये आपके तस्वीरें हैं या कैरिकेचर्स हैं उनको देखने के लिए? इसमें लिखा है स्टेप डाउन हसीना, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो दिखाएंगे। कितने लोग आ रहे थे, कितने बच्चे आ रहे थे कि आपकी गैलरी में आपसे मिलने के लिए, कि नहीं सर बताइए, आप आइए? आपको कितना रीच आउट किया जा रहा था कि नहीं आप फोर फ्रंट पे आइए, आप गाइड भी कर रहे थे उनको? तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? डर लगा था आपको इस बार भी? One has to be realistic, and it's one can't be foolish about these things. So some of the things I did are very basic. For instance, over the last 6 years, I've never been on my bicycle, which is my normal mode of transport. I'm back on my bicycle again. It's another version of freedom. ना आप साइकिल से चल सकते हैं, आप पहले नहीं चल रहे थे। But in terms of the number of people, every day we now get about 2,500 to 3,000 people. It's completely packed. जगह नहीं मिलता है इधर हटने के लिए, because people are so excited. They're hungry for these images. हमने देखा है कि कई पूरी दीवारों पर, जब हम यहाँ लैंड हुए ढाका में, और हमने दीवारों पे देखा है लोगों ने पूरी दीवारों को रेवोल्यूशन पेंट कर दिया है, क्रांति पेंट कर दी है। पानी लाग बे पानी, या बहुत सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश में सर कितना मुश्किल था इस रिजीम से पहले, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जर्नलिस्ट के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए, जो अपने तरीके से जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, वो कितना मुश्किल था यहाँ पर बोलना, क्रिटिकल होना सरकार की पॉलिसीज के लिए? Of course, it was an extremely repressive regime because there've been crossfires, there've been extrajudicial killings, disappearances, torture. All of that is true. But I also think this regime and all regimes get away with what they do because of complicity of many others. And there are people of my social class who have, in a way, given into this, not just because of fear, but also because they've wanted something back. And that is what governments play on. And I'm sure it happens at your place as well. I mean, the nexus between the business people and the politicians and the mutual benefits they give to each other is part of what we have to fight. जब यहाँ से शेख हसीना गई तो कुछ नाम जो आए कि नहीं अब उनको लीड करना चाहिए, जाहिर सी बात है डॉक्टर यूनुस केयर टेकर हैं, पर आपका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा और आगे कि नहीं डॉक्टर आलम को लीड करने दिया जाए कंट्री, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो एक बात थी, और अभी भी आप एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? I continue to work with the kids. This has sort of become a de facto place where they gather, but I've been on the streets
for many, many years. So there is street cred. I've smelt the tear gas, I've faced the bullet. So there is that solidarity. And that is where my space is. मैं तो रास्ता में रहना चाहिए. वो तो मेरी जगह है. वो गद्दी में मैं नहीं काम कर सकती. सड़क आपकी जगह है. बिल्कुल. आप एंजॉय करते हैं, अभी फोटोग्राफी करते हैं, निकलते हैं दुनिया भर में. जाहिर सी बात है, आप टाइम के चेहरे थे 2018 में, और जब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं तमाम जगहों पर, अब वो कितना बदलेगा आपके लिए? अब क्या बात है, क्योंकि बांग्लादेश की एक छवि ये भी बनी कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, काउंटर वायलेंस हुई, तो एक इमेज मेकओवर भी बांग्लादेश का करना होगा. वो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? The story about Bangladesh is not the repression, but the resistance to the repression. And I think that is what needs to be told. And I think today the work by the students is revolutionary. And it is an example for many, many people to look at and celebrate. The fact that in relative terms, of course, a lot of people were killed, but in relative terms, we were able to achieve what we did in a short time, and without the sort of bloodletting that could have taken place had she continued to stay, which she intended to stay. I think it's a time for celebration, and I think it's a time for celebration of youth. Thank you so very much for talking to us, sir. Pleasure to have you, and keep inspiring many of us in the country and in the world. And we need to do it together. Thank you, sir.